तो आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके जो पहले के पार्ट है वो मैंने करवा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन 5 पढ़ता हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें बताया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए और बी, और जो पॉइंट सी है वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, कह रहा है ए बी यहाँ प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होते। चलिए फटाफट से हम इसको सॉल्व करते हैं। यह हमें दे रखा है कि ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है सी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ए सी है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो आधी लाइन है इस आधी लाइन के बराबर है, क्योंकि इसे बीच में से काट रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यानी इस पूरे ए बी का जो ये ए सी है वो आधा है। वो लिखा मैंने, ए सी क्या है, हाफ है, आधा है किसका, ए बी का। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट और ले लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ई। मैं लिखूंगा लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इस ए बी लाइन पे हमने, ये ई था सॉरी, ई एक दूसरा मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, ये ए बी को दो भागों में बांट देगा, ए ई और बी ई। और इसका मतलब क्या होगा, ए ई जो होगा वो ए बी का आधा होगा, जैसे ये था। सेम केस यही वाला मैं लिखूंगा यहाँ पे, बस पॉइंट चेंज हो गया हमारा, अब ई है वो पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखेंगे, फ्रॉम, ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम ये कह सकते हैं, मान लिया हाफ ए बी कट गया, ए सी इक्वल्स टू ए बचा, यानी ए सी जो होगा वो ए ई के बराबर होगा। यानी ए से लेकर सी तक और ए से लेकर ई तक बराबर है। और जब ए सी ए ई के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सी वाला पॉइंट है ये ई के बराबर है, यानी सी इज इक्वल्स टू ई। अगर दोनों पॉइंट बराबर हैं तो दोनों एक ही जगह पे होना चाहिए। तो क्या दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं? नहीं। अगर ये पॉइंट ई वाला सी के बराबर होता तो ये जस्ट इसके ऊपर होता है, फिर इसके बिल्कुल इसी पॉइंट पे होता। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं को इंसाइड होता, इसी के ऊपर लाई करता है ये पॉइंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, मैं ये यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दिख सके। देयर फोर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये जो थ्री डॉट होती है वो देयर फोर होती है। देयर फोर एवरी लाइन सेगमेंट, यहाँ से लिखेंगे, आप इसमें से बना भी सकते हैं आप, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मैं लिख देता हूँ एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था कि अगर आप कोई भी लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर आपका जो मिड पॉइंट होगा वो एक ही होगा, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, इन फिगर 5.10, यानी ये फिगर दिख रही है आपके सामने, इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यानी ए से लेकर जो सी तक का हिस्सा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का बराबर है बी से लेकर डी तक के। अच्छा, देन प्रूव दैट बी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और हमें ये प्रूव करना है ये ए बी और ये सी डी दोनों आपस में बराबर है। पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या चीज गिवन है। तो क्या गिवन है, ए सी किसके बराबर है, बी डी के, ये हमें गिवन है, यानी इतना हिस्सा इतने हिस्से के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना काम। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, मैं लिखता हूं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अब ए सी यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, ठीक है, मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी। तो मैं लिख दूंगा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। और ठीक है, इसी तरह बी से लेकर डी डी तक की जो दूरी है, ये भी दो सेम लिखी जा सकती है, बी सी प्लस सी डी। फिर दूंगा बी सी प्लस सी डी। अब ध्यान से देखिए, इधर भी बी सी इधर भी बी सी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर ए बी और इधर बचा आपका सी डी। तो हमारा प्रूव हो गया ए बी जो है वो सी डी के
बराबर आ गया, तो हमने हेंस इसको प्रूव कर दिया। तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। पहले जो यूक्लिड के एक्सियम्स दे रखे हैं उसमें एक्सियम नंबर 5 जो आपके सामने लिखा हुआ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसिडर किया गया है। पहले हम समझेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। यूनिवर्सल से आपका मतलब है यूनिवर्स और ट्रूथ इन सच्चाई। तो ब्रह्मांडीय सच्चाई एक ऐसी सच्चाई जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जो बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है पहले तो हम ये जानेंगे। एग्जाम 5 क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। समझने की कोशिश कीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने उसको अच्छे से समझाया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है ए बी, और मैं यहाँ से सी बना देता हूँ, तो तीन, इसके तीन पार्ट हो गए, एक बे बी सी। तो टोटल अगर मैं बोलूँ टोटल ये लाइन पूरी कितनी है, तो टोटल है ए बी, और मैंने इसका एक हिस्सा कर दिया यानी पार्ट कर दिया, वो कर दिया ए सी। तो जो ए सी है क्या वो ए बी के बराबर या ए बी से बड़ा होगा, तो बिल्कुल नहीं। ए सी जो हमेशा है, ए सी एक हिस्सा है यानी पार्ट है, ए सी हमेशा ए बी से छोटा होगा। तो वही चीज़ में बताई गई है कि जो पार्ट होता है यानी हिस्सा, किसी भी चीज़ का हिस्सा उसके पूरे से छोटा ही होता है। तो मैं लिख दूंगा कि जो ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू। क्यों 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 ट्रू, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल, क्योंकि जो पार्ट क्या है, पार्ट पहले से एक ये जो हिस्सा है इस पूरे का एक पार्ट है, एंड नेवर ग्रेटर देन होल। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये जो पार्ट होता है नहीं हिस्सा होता है, वो एक इस पूरे का क्या कहते हैं एक छोटा सा पार्ट होता है, ये कभी भी इस पूरे से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें 7 क्वेश्चन करवाने थे, सातों के साथ पूरे हो गए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।